हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सोशियोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। एक छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे, समिति पे। ठीक है, जानेंगे हम समिति क्या है और समिति और संस्था में अंतर क्या है। इस पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं समिति के बारे में। दोस्तों, जो समिति है, समिति के तीन आवश्यक तत्व होते हैं। तीन आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। एक समिति बनाने के लिए व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, जो उद्देश्य आपका होगा वो विशिष्ट होना चाहिए। और विचार पूर्वक स्थापना की गई हो उस समूह की, व्यक्तियों समूह की, जो विचार पूर्वक स्थापना की गई हो। ठीक है, तो ये तीन जो चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समिति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्तियों का समूह, विशिष्ट उद्देश्य, विचार पूर्वक स्थापना। या अर्थात हम जिसे कह सकते हैं दोस्तों, समिति जो है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु विचार पूर्वक एक स्थान पर एकीकृत होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को ही समिति कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैकायर पेज क्या बात करते हैं। मैकायर पेज कहते हैं कि समिति जो है मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित होते हैं। किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य संगठित होते हैं। ठीक है, एक समूह में। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिंसवर क्या कहते हैं दोस्तों। लिंसवर कहते हैं कि समिति लोगों के समूह से मिलकर बनती है। जो समिति होती है लोगों के समूह से मिलकर बनती है, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित होती है। किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित होती है। लोग इकट्ठा होते हैं, किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ विचार पूर्वक स्थापना करते हैं। एक व्यक्ति का समूह जो होता है वो विशिष्ट उद्देश्य के साथ कार्य करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों, समिति की विशेषताएं क्या क्या हैं। समिति की विशेषताएं क्या क्या हैं? जो समिति की विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। ठीक है, एक समिति बनाने के लिए उसका विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। बनाने के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उसकी स्थापना विचार पूर्वक की गई हो, बहुत विचार विमर्श के बाद उसकी स्थापना किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए की गई हो। ठीक है, और जो समिति होती है दोस्तों, मूर्त होती है। समिति जो होती है मूर्त होती है। और यहीं पे जो संस्था होगी, संस्था जो होती है, संस्था अमूर्त होती है। ठीक है, संस्था जो होती है दोस्तों अमूर्त होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही अंतर है समिति और संस्था में। अब आपको बता दें, जो समिति और संस्था में क्या होता है कि प्रत्येक जो समिति होती है विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनती है। आपको हमने पहले बता दिया था। किंतु जो विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति जो नियम कानूनों के माध्यम से होती है, ठीक है, जो विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हम करते हैं नियम कानूनों के माध्यम से ही तो करते हैं समिति में। वही नियम कानून जब समाज में स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, तो संस्था के रूप में तब्दील हो जाते हैं। जब वही नियम कानून जो है स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं समाज में, तो संस्था बन जाती है। बस यही अंतर है समिति और संस्था में। ठीक है, नेट देख लेते हैं। अगला विशेषता इसका औपचारिक संबंध होते हैं, औपचारिक। ठीक है, और छठा विशेषता है इसकी सहयोग की भावना होती है। ठीक है, एक दूसरे से दूसरे का लोग सहयोग करते हैं। और एक निश्चित नियम कानून या प्रशासकीय ढांचा होता है, निश्चित नियम कानून होता है। अभी हमने बात किया, सदस्यता होती है इसकी ऐच्छिक। आप इच्छुक है तो सदस्यता इसकी ग्रहण कर सकते हैं। अगर नहीं इच्छुक है तो कोई आप पे अनिवार्य या फिर फोर्स नहीं किया जाएगा इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए। ठीक है, अस्थाई प्रकृति होती है, अस्थाई अस्थाई प्रकृति होती है। और दोस्तों, अभी हमने बात किया, जो संस्था है, संस्था की अस्थाई प्रकृति होती है। संस्था जो होती है अस्थाई होती है, जो समिति होती है अस्थाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, दसवां जो है, अनेक सदस्यों की सदस्यता एक समिति में ही हो सकती है। जो अनेक सदस्य एक समिति में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, समिति के प्रकार। समिति के क्या कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? मैकायर पेज बात करते हैं, दो प्रकार बताते हैं मैकायर पेज। दो प्रकार बताते हैं, कौन कौन से बताते हैं देख लेते हैं। पहला बताते हैं विशेषीकृत हित पर आधारित समिति। विशेषीकृत हित पर आधारित समिति, इसमें कहते हैं विशेषीकृत हित पर आधारित समिति विशेष हितों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? विशेष हितों से, विशेष हितों से जुड़ी होती है। ठीक है, विशेष हितों से दोस्तों
जुड़ी होती है, ठीक है। और अर्थात हम कह सकते हैं किसी न किसी विशेष हित की पूर्ति करती है। जैसे 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 कि एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में आर्थिक समिति, आर्थिक समिति, शैक्षणिक समिति, शैक्षणिक समिति हो गई दोस्तों, जैसे राजनीतिक समिति हो गई, राजनीतिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक हो गई, तकनीकी समिति हो गई, ठीक है, तकनीकी समिति हो गई। ये सब सारी चीजें जो है इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इत्यादि जो है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अविशेषीकृत जो दूसरा प्रकार है, अविशेषीकृत हित पर आधारित समिति, ठीक है। मैकारो पे दूसरे प्रकार की बात करते हैं। अविशेषीकृत हित पर आधारित समिति में किसी विशेष हित नहीं, कोई विशेष हित नहीं होता है, बल्कि समान हितों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे समान हित, समान हितों की पूर्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे होती है दोस्तों, यहाँ पे समान हितों की पूर्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे समान हितों की पूर्ति होती है। और विशेषीकृत में जो होता है, विशेषीकृत में विशेष हितों की पूर्ति होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आयु, आयु समूह, ठीक है, समितियां, आयु समूह वाली समितियां जो होती हैं, आयु समूह वाली, आयु समूह वाली समितियां हो गई दोस्तों। इसमें वर्ग या लिंग समूह वाली समितियां हो गई, इसमें वर्ग या लिंग समूह, वर्ग या लिंग समूह वाली समितियां हो गई, ठीक है। तो इत्यादि समितियां इसमें आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैकायर पेज कहते हैं, मैकायर पेज कहते हैं कि हम संस्कृति के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं, ठीक है। हम संस्कृति समिति, सॉरी, समिति के सदस्य तो हो सकते हैं, परंतु संस्थाओं के सदस्य नहीं है, ठीक है। और फिर मैकायोर क्या कहते हैं, मैकायोर कहते हैं कि प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम कानून होते हैं, सही बात है। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम कानून होते हैं, और नियम कानूनों का संकलन ही संस्था है। नियम कानूनों का जो संकलन होता है संस्था है। प्रत्येक समिति संस्था है, किंतु कोई भी संस्था समिति नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, समिति में नियम कानून ही तो होते हैं, नियम कानून द्वारा ही विशेष उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। और वही जब समाज में स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं नियम कानून, तो संस्था के रूप में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि प्रत्येक समिति जो है संस्था है, किंतु कोई भी संस्था समिति नहीं है। नेक्स्ट क्या कहते हैं देख लेते हैं। मैकारोविच कहते हैं कि राज्य को महान समिति माना है, जिसका निर्माण विचार पूर्वक नागरिकों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहीं न कहीं पूछ लेते हैं पीजीटी वगैरह के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीजीटी हो गया या फिर क्रेट वगैरह हो गया, कहीं का क्रेट एग्जाम होता है पीएचडी के लिए जो, उसमें या फिर सीयूटी वगैरह में पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका। मैकायर पेज कहते हैं कि समिति एक समुदाय के अंतर्गत पाया जाने वाला एक संगठन है। समिति जो है समुदाय के अंतर्गत पाया जाने वाला संगठन है, अर्थात एक समुदाय में कई समितियां हो सकती हैं, ठीक है। एक समुदाय में जो है कई समितियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, कुछ समूह समिति एवं संस्था दोनों के उदाहरण माने जाते हैं। जो कुछ समूह हैं, समिति और संस्था दोनों के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा पूछ लेता है, ठीक है। परिवार, शैक्षिक संस्थाएं, या फिर शैक्षिक संस्थाओं में आ जाएगा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है, या सुरक्षा गृह इत्यादि चीजें जो होती हैं, ये समूह जो होते हैं समिति और संस्था दोनों के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट को पे हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।